आप लोग भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फ्री के मुफ्त के पैसे हासिल करना चाहते हैं, मुफ्त का राशन हासिल करना चाहते हैं एहसास प्रोग्राम से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से, तो आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम तो बंद कर दिया गया है काफ़ी टाइम से। आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से दोबारा ये शुरू कर दिया गया है। अब मेरे पास इसके सबूत भी हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देख के आ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, क्या उसका प्रोसीजर होगा और उन पैसों को कहाँ से निकलवा सकते हैं हम, वो पैसे कैसे आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, उसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक लाजमी देख लेना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फन में ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, उस दिन मेरा गुजर जो है वो रावलपिंडी स्कीम 3 से हुआ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, काफ़ी रश लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ पर जाके देखा, मैंने कहा क्या सीन है, देखूँ तो सही। जब मैंने देखा तो वहाँ पर एक्चुअली में सीन ऐसा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम के तो बैनर्स मैंने नहीं देखे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के देखे, क्योंकि एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर प्रोग्राम ही को जो है ना एहसास में कन्वर्ट कर दिया गया था, इनका नाम चेंज कर दिया गया था, लेकिन इसका एक्चुअल नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था। तो वही उसी नाम से बैनर्स वगैरह लगे हुए थे और सारी चीज़ें लगी हुई थी, और वहाँ पर लोग एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करवा रहे थे, मतलब अपना नाम रजिस्टर करवा रहे थे कि भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे फ्री का राशन या रायती राशन जो है वो चाहिए। तो वहाँ पर मैं रुका और मैंने वहाँ से डिटेल्स ली, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब मैंने वहाँ पर जो उनकी इंतजामिया के बंदे थे उनसे डिटेल पूछी कि भाई इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए मैं आ जाता हूँ मोबाइल स्क्रीन की जानिब। तो यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आने के बाद मैं आप लोगों को गूगल के ऊपर ले जाता हूँ, और गूगल के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने लिखना है एहसास प्रोग्राम। ठीक है, एहसास प्रोग्राम आप लोग लिखेंगे तो ये वाला जो पोर्टल आएगा ना 8171bisp.gov.pk, इस वाली वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है अपना आईडी कार्ड नंबर। आप अपनी पूरी फैमिली में से किसी एक बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं, मतलब आप पूरी फैमिली का भी लिखें ना, जो आपका स्टेटस आ रहा होगा, आपके अब्बू का भी वही आ रहा होगा, आपकी अम्मी का भी वही आ रहा होगा, आपके बहन भाइयों का भी वही आ रहा होगा। एक चीज़ इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बहन भाई शादी कर चुके होते हैं उनका एक अलग खानदान डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपकी शादी होगी तो आपका स्टेटस डिफरेंट आएगा और आपके घर वालों का स्टेटस डिफरेंट आएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपका जो स्टेटस अभी यहाँ पर आएगा वो आपके पूरे घर वालों का स्टेटस आएगा। अब मैं यहाँ पर एक अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। जब आईडी कार्ड नंबर लिख लेंगे तो ये एक तस्वीर में दिया गया कोड है, ये यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने। अब ये लिख के मालूम करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आएगा कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। आपका अगला सर्वे मोरखा 15/11/2023 यानी कि 15 तारीख 11वां महीना 2023 के बाद मुमकिन है। बराए मेहरबानी दी गई तारीख पर अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दोबारा इंदराज के लिए तशरीफ ले जाएं। अपने हमरा नादरा का शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म लाजमी लेके जाएं। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर क्यों आया, अब मैं ये आप लोगों को समझा दूं कि जब ये इस वजह से ऑप्शन आया कि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था एक दफ़ा। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये प्रोसीजर जानने के लिए मैंने अप्लाई किया था, जो कि अभी अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस प्रोसीजर को क्योंकि मैंने अडॉप्ट किया, मैंने अप्लाई किया और वहाँ पर मैंने जो अपनी सच्ची डिटेल थी मैंने तो सारी वही दी। तो उस डिटेल के मुताबिक मैं इसके लिए अहल नहीं था, लेकिन जो लोग अहल होते हैं, जो अपनी इंफॉर्मेशन जब देते हैं तो उनको लगता है कि ये बंदा अहल है, तो उसको जो है पैसे दे दिए जाते हैं। अब ये सीन ये है, मैंने गूगल मैप्स के ऊपर सर्च किया एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। ठीक है, बेनज़ीर इनकम में लिखा और सर्च किया तो मेरे नियरेस्ट जितने भी इनके ऑफिसेस थे वो आ गए। मैं वहाँ पर अपने एक ऑफिस जो करीब था वहाँ पर चला गया और वहाँ पर अप्लाई मैंने कर दिया। अब अप्लाई कैसे किया, मैंने वहाँ पर जाके आईडी कार्ड नंबर दिया। आईडी कार्ड नंबर दिया तो उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था कि आप इसके लिए आप अपने करीबी जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है वो भी इसी वेबसाइट से चेक करते हैं। ठीक है, बाय द वे, ठीक है, पहले इस वेबसाइट से चेक करते हैं और देख के बताते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो मेरा ये स्टेटस है कि भाई आप करीबी किसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में विजिट करें। तो मैं वहाँ पर चला गया, तो उन्होंने जब मेरा ये स्टेटस देखा तो उन्होंने मेरे से डिटेल्स लेना शुरू कर दी। अब डिटेल्स जो सर्वे होता है उसके अंदर क्या होता है, सर्वे जो होता है असल में वो सर्वे ये होता है कि वो आपसे ये पूछते हैं कि आपके घर टीवी है, मैंने कहा जी है टीवी। उन्होंने कहा आपके घर मोबाइल है, मैंने कहा जी है। आपके घर कितने मोबाइल है, मैंने कहा मेरी अम्मी के पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, अब्बू के पास मोबाइल है।
अबू के पास 2 मोबाइल है, मेरे पास भी 2 मोबाइल है, अम्मी के पास 1 है, मतलब 5 मोबाइल इस तरह बन के। अच्छा, उन्होंने कहा जी आपके घर वॉशिंग मशीन है, मैंने कहा जी है, फ्रिज है, ओवन है, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, ठीक है। इसके साथ साथ पूछी कि आप क्या काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपके जो वालिद साहब हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, और जिस घर में रहते हैं वो घर रेंट पे है या अपना घर है, अगर रेंट पे है तो उसका रेंट कितना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कह लें कि ईची बीची होती है ना, वो पूछ रहे होते हैं। जब सारी चीज़ें पूछ के वो फिल आउट कर देते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद आपके सिग्नेचर वगैरह या जो चीज़ होती है वो लेके आपको कहते हैं कि आप चले जाएं, आपके 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा। मुझे 1-1.5 महीने गुजरने के बाद मैसेज आया कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। अब यही सीन आप लोगों के साथ भी होगा। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप लोग अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो नियरेस्ट है ऑफिस, वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। वो गूगल मैप्स पे आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर जाके 2 केस होते हैं, कई ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पर वो आपको टोकन दे देते हैं आपको ये चेक करने के बाद, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए आप अप्लाई नहीं किया हुआ या अप्लाई पहले किया हुआ था, दोबारा आपका टाइम गुजर गया, ठीक है, अब आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको वो टोकन दे देते हैं कि आपने 1 महीने के बाद आना है। अब आप 1 महीने के बाद जाते हैं और फिर वहाँ पर आप लोगों का सर्वे किया जाता है। सर्वे में आपसे यही सारी डिटेल जो हमने आपको बताई वो आप लोगों से पूछी जाती हैं। जो लोग तो ये कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है घर में, या सिर्फ पूरे घर में 1 मोबाइल है और वो भी 10-20 हज़ार रुपये मालियत का मोबाइल है, या फिर हमारा घर जो है वो किराए पे घर है, इनकम है वो बहुत थोड़ी है, इनकम 15-20 हज़ार रुपये इनकम है और घर में और कोई कमाने वाला नहीं, मतलब वो डिटेल्स जिसको देख के ये बंदे को फील हो सकता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा मिस्कीन है, भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। जो उस तरह का सर्वे बंदा जाके देता है तो वो पास हो जाता है उनके सर्वे के अंदर, और जो मेरी तरह बंदा होता है जो जाके सारी सच्ची सच्ची बातें बता देता है तो वो पास नहीं होता। ठीक हो गया। तो वो अप्लाई करके आप लोग घर आ जाएंगे। अब 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने, कई दफ़ा 3 महीने भी लग जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को SMS आ जाता है कि जो नंबर आपने दिया होता है उस नंबर के ऊपर कि भाई आप इस काम के लिए अहल हैं या नहीं है, ठीक है। अगर अहल हैं तो आप किस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, कि आपको मंथली कितने पैसे दिए जाएंगे, उस पैसों के लिए अहल हो गए हैं आप, या फिर अगर पैसों के लिए अहल नहीं हुए तो आपको बता दिया जाएगा कि आप मुफ्त राशन के लिए अहल हो गए हैं। आप मुफ्त राशन के लिए भी अहल नहीं हुए तो फिर आप लोगों के सामने आ जाएगा कि आप रायती राशन, जो सस्ता राशन होता है डिस्काउंटेड, उसके लिए अहल हो गए। मतलब कोई भी आप लोगों को सर्विस दे दी जाएगी, जो नहीं दी जाएगी बता दिया जाएगा कि आप इस काम के लिए अहल नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको राशन मिल जाए और पैसे मिल जाए तो आपने निकलवाने कहाँ से होंगे? राशन के लिए आपने जो भी आपके नियरेस्ट यूटिलिटी स्टोर होगा आप लोगों ने वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जो है आप अपना नंबर बताएंगे तो वो चेक करके, ठीक है, सारी डिटेल्स, और आपको जितना राशन चाहिए होगा वो आपके SIM पे कोड वगैरह भी आता है, मेरा ख्याल पड़ता है, तो वो पूछते हैं। बहरहाल वो राशन जितना भी होता है और डिस्काउंटेड वो आपको दे देती हैं, और अगर आप फ्री राशन होगा तो वो फ्री में आपको दे देंगे, ठीक है, और रसीद आपको दे देंगे, ये चीज़ होती है। और अगर मुफ्त का राशन नहीं मिलता, आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं, तो उन पैसों के लिए आपको वो बता देंगे कि आप किस ब्रांच से जाकर ले सकते हैं, किस बैंक की ATM से जाकर ले सकते हैं। उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो नाम देते हैं ना, वो बैंक नहीं देते या बैंक का ATM नहीं देते, वो कहते हैं कि इस दुकान पे आपने जाना है, ठीक है, HBL की दुकान पे जाना है, आपने इस दुकान पे जाना है, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है दुकान का, ठीक है। वो जिस दुकान का, जिस ATM का आप लोगों को बताएंगे, आपने जब आपके पैसे आ जाएंगे तो आपने उस ATM में जाना होगा, उस बैंक के ATM में, और वहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, या बैंक की ट्रांजैक्शन या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले की ट्रांजैक्शन। तो आपने लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है वहाँ पे, और फिंगरप्रिंट वो आपसे लेते हैं। फिंगरप्रिंट दे के आपने वहाँ पे जितने पैसे आए होते हैं वो सामने आ जाते हैं। उन पैसों को आपने सेलेक्ट करके जितने निकलवाने हो आप निकलवा सकते हैं, और वो ATM के थ्रू आपके पैसे आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब किसी ऐसा नहीं है कि किसी रिटेलर शॉप पे उन्होंने दे दिया हो, क्योंकि रिटेलर शॉप वाले जो है वो अपना कमीशन फिर उसमें पड़ जाते हैं कि हमें अगर 10,000 निकलवा रहे हैं तो 200 रुपये हमें दें, मतलब वो सीन बन जाता है। तो उन्होंने वो नहीं किया, वो बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, मतलब बैंक अकाउंट में नहीं आते, बैंक की किसी ATM मशीन में आते हैं। वो बता देते हैं कि इस जगह पे आपकी ATM मशीन है, वहाँ से पैसे आप निकलवा सकते हैं, तो आपने वहाँ पे सिंपली जाना होता है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था। और इसमें पैसे की जहाँ तक बात है तो कई लोगों को 20,000 रुपये पर मंथ, कई लोगों को 10,000 पर मंथ, कई लोगों को 12,000, कई लोगों को 2,000, कई लोगों को, मतलब डिफरेंट है, कोई कंफर्म नहीं होता कि किस बंदे को कितने पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम पे डिफरेंट सीन चल रहा है। हमारे गाँव के कुछ लोग हैं, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता और मेरे ज़हन में है भी नहीं वैसे उनके नाम। तो बहरहाल उन्होंने एहसास इस प्रोग्राम में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई किया था, और अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि उन्होंने पिछले महीने 20 या 30,000 रुपये निकलवाए थे, और अभी फिर उनके 18-20 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, वो उन्होंने निकलवाने थे जाके। तो ये सीन है। तो अगर आप लोग इसके हकदार हैं और आप लोग मजबूर हैं, आपको चाहिए पैसे, ठीक है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लग जाएगा इसमें, 2-3-4 महीने तो
तो ईजिली गुजर जाती हैं। उसके बाद जाके फिर पता चलता है कि आप इसके लिए एल हैं, यानी उसके बाद फिर पैसे आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इन 2-4 महीने आप अपना चाहते हैं तो कर लें। ये प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया, डिटेल बताई है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और अगर चैनल पे पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले की तरह से भाई चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।